राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई हर वीडियो में राम राम कहते हैं और आज शुरुआत ही होती है श्री राम मंदिर रायपुर की। तो भैया इस मंदिर के उद्घाटन में ना योगी आदित्यनाथ जी आए थे। भाई भाई उनकी बड़ी मैं इज़्ज़त करता हूँ, मतलब बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है ना। और ये है बहुत बड़ा सा मॉल करेंसी टावर, तो जहाँ मैं अपने काम से आया था और अपने काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा मॉल घूम रहा था। मॉल बड़ा ही सुंदर है भाई, तो मैं हर मॉल ऐसे बहुत सुंदर रहता है तो थोड़ा बहुत घूमने का मन करता है, तो मैं थोड़ा घूम लिया। और घूमने के बाद में भाई यहाँ जो मेरे काम से आया था, काम ख़त्म करके मैं निकल गया था अपने अगले साइट के लिए। तो चलिए कल का एक किस्सा बताता हूँ जो कल मेरे साथ में हो गया था। कल शाम को मैं जा रहा था, काम के लिए निकला था। और काम पे जब निकला मैं, तो मेरी गाड़ी की जो लॉक है, चाबी है जो, वो प्ले हो गया। तो अगर ब्रेकर आए, गड्ढा आए तो ऐसे उछल जाता है ना। तो भैया बारिश हो रही थी और तो मैं बहुत धीमी धीमी बारिश थी, तो मैं निकल गया था ऐसे ही। और उसके बाद में एक जगह ऐसा है जहाँ मेरी भी गाड़ी बंद हो गई, मतलब गाड़ी रिज़र्व लग गया था। उसके बाद में मैंने रिज़र्व लगाया, गाड़ी चालू किया, किक मारा और मैं निकल गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी गाड़ी की चाबी गिर गई है। अब मैं चला गया बहुत दूर, लगभग भाई 2 से 3 किलोमीटर आगे। अब देख रहा हूँ, अचानक से नज़र पड़ रही है तो भाई मेरा तो गाड़ी में है ही नहीं चाबी। अब उसके बाद में फिर मैं क्या किया हूँ, वापस से उस रास्ते में धीरे धीरे, अब पानी गिर रही थी, अब मैं भीग चुका था ना। अब मुझे भीगने का शौक़ भी जो था वो पूरा भी हो गया। उसके बाद एक राउंड पूरा मारा हूँ, पूरा मारने के बाद में मुझे चाबी नहीं मिली। फिर वापस घर गया हूँ, घर जाने के बाद एक्टिवा का चाबी लिया हूँ और अपनी गाड़ी में लगाया हूँ, बंद ऑन ऑन ऑफ़ किया हूँ और उसके बाद में उसको लॉक करके देखा हूँ तो हो रहा था। फिर उस चाबी को मैंने रखा। फिर मैं बोला अब मैं कहाँ जाऊँगा काम पे। मैंने फ़ोन करके अपने क्लाइंट को मना कर दिया। उसके बाद में भाई फिर मैं वापस से एक राउंड और मारता हूँ ऐसे सोचा। उसके बाद में मैंने एक राउंड और मारा और फिर जहाँ पे गाड़ी मेरी बंद हुई थी वहाँ पे मैं रुका। रुकने के बाद में एक दुकान था, तो उस दुकान में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा मेरे को आया, आके बाद पूछता है कि भैया क्या खोज रहे हो। तो मैंने बोला कि चाबी गिर गई है यार। तो मेरे को उसने सीधा नहीं बोला कि चाबी, उसको पता था ना, लेकिन उसने मेरे को बोला कि भैया चाबी मैं खोज दूँ क्या, यहाँ पे पानी, पूरा पानी भरा हुआ था। तो मैंने पैर से थोड़ा बहुत उसे देखा, लेकिन पानी मिला नहीं मेरे को। तो उसके बाद में फिर मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली और चला गया। फिर हनुमान जी के मंदिर गया है ना। और मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी की में हनुमान जी का बहुत सुंदर सा लॉकेट है। तो मैंने बोला कि हे हनुमान जी, कहीं गिर गए हो, पैर में लग जाओगे किसी के, तो प्लीज़ मिल जाओ मुझे, ऐसे करके। फिर मैं वापस से, मेरा मन पता नहीं क्यों किया, फिर मैं वहीं पे गया जहाँ पे मेरी गाड़ी बंद हुई थी। अब वहाँ पे गया तो वो बच्चा नहीं था, दूसरा बच्चा एक खड़ा था। फिर एक अंकल भी थे, उसने आवाज़ लगाई, भैया क्या हो गया। तो मैंने बोला कि भैया मेरी गाड़ी की चाबी यहाँ गिर गई थी। तो बोले भैया आपकी चाबी इस समय यहीं गिरी थी, उस समय मैंने आपको आवाज़ भी दिया था, लेकिन पानी गिर रहा है और आप हेलमेट लगाए हो तो शायद हो सकता है कि आप सुने नहीं होंगे। फिर मतलब बोले हाँ भैया। फिर उसने अपने दुकान से चाबी निकाल के दी और भैया उसके बाद में वो मेरे को चाबी मिली। मैं दिखाता हूँ चाबी। तो ये रहा मेरा चाबी और देखो इसमें है, ये है हनुमान जी का गदा। तो ये 2 चाबी है, एक मेरे पास है, एक मेरी वाइफ़ के पास है। तो मैंने इसी को बोला था कि हनुमान जी अगर किसी के पैर वैर में लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, मिल जाइए। तो ये चाबी मुझे वापस मिल गई। फिर भैया मैं कहीं नहीं गया। उसके बाद में मैं फिर घर गया, कपड़े चेंज किया, क्योंकि मैं नहा चुका था पूरे से ऊपर की, बारिश में पूरा गीला हो चुका था। तो मैंने कपड़ा चेंज किया और कपड़ा चेंज करने के बाद में फिर मैं सीधे गया गुड़ियारी वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो मेरा रात का पूरा ऐसा हुआ था भैया कल का। तो बहुत अच्छी घटना थी। मैंने मन से बोला हनुमान जी मिल जाइए, तो हनुमान जी जो लॉकेट में थे चाबी में मिल गए। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ी है भाई। जो मार्च के 4 या 5 तारीख के बाद से जो गर्मी पड़ी थी ना, बैंड बजा के रखा था इस बार। और शहर के अंदर भी इस बार लगभग लगभग 48 49 डिग्री चला गया था गर्मी। और ये रायपुर शहर की बात है, छत्तीसगढ़ में। और भैया बहुत लंबे टाइम से जो है ना, ऐसे मौसम का इंतज़ार था जो आज है। और पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ बादल रह रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन कल से जो थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही है ना, उससे मौसम ठंडा हो गया है। तो आज जो मौसम है ना, वो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट है। और हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो बिल्कुल घूमने वूमने जा सकते हो, ऐसा मौसम है आज। तो रोड ट्रिप अगर करना है तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं भी मौसम का आनंद लेने के लिए भैया अपने वॉक पे निकल गया था। और ये आ गया था मैं नई वाली सोसाइटी। मेरे पीछे का जो गार्डन देख रहे हैं भैया, और ये सामने के एरिया गार्डन जहाँ पे मैं वॉकिंग कर रहा था।
तो भैया ये बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 250 एकड़ का ये एरिया है सोसाइटी, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और मुझे ऐसी हरियाली पसंद है, और मैं चाहता हूँ भाई कि आसपास का जो एरिया है ना, सब नगर निगम भी ऐसे ध्यान दे तो रोड के आजू बाजू पूरे ऐसे हरियाली रहे, ताकि लोगों के लिए अच्छा रहे। हरियाली बहुत ज़रूरी है सभी के लिए भाई, पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे को मेरी वाइफ ने बताया था कि घर पे चावल ख़त्म हो गया है, तो मैं चावल भी घर लेके आया था, तो उसी के लिए थोड़ी सी चाकू पकड़ के एक्टिंग कर रहा था। और फिर जो उसका काम होता है भैया, चावल को मैं लाता हूँ डिब्बे में, जो जिस डिब्बे में वो चावल को रखते हैं उसमें डाल के, ये सारा काम मेरा है। तो मैं अपने काम को फटाफट अंजाम दे रहा था, और जहाँ पे उसका यथा स्थान है उसको उसके स्थान पे रख के काम फिनिश कर रहा था, क्योंकि हो चुका था लंच का टाइम और मुझे भूख लगी थी। तो दोस्तों बज गए हैं दोपहर के 3 और अब हो चुका है मेरा लंच का टाइम। तो आज बना है दाल चावल और बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी, और मैं ये स्नैक्स वाले आइटम, ये पापड़ बच्चों के जो मिलते हैं 10 रुपये वाले, वो लेके आ गया। और माँ ने बनाया है आलू की भुजिया, है ना। अब चलिए भैया लंच टाइम हो गया, फटाफट बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं खाना खाना स्टार्ट करता हूँ। तो भाई सुबह से काम करते करते शरीर थक जाता है, और जब लगती है जोरों की भूख तो उस समय कुछ नहीं सोचता, खाली ये सोचता है कि जल्दी से खाना खा लिया जाए। तो भैया मैं बढ़िया से अपना जो भी मेरा खाना था वो मैं खाने बैठ गया, और जो कि पत्नी और बच्चे तो है नहीं, वो लोग गए हैं, अपने वाइफ गई है अपनी माँ के घर, तो मैं अकेले ही था। तो मैं फटाफट अपने खाना पीना खा के फिर कुछ और काम होगा तो वो काम को भी निपटा लूँगा, ये सोच रहा था। और बाहर जो है मौसम धीरे धीरे भैया और ख़राब हो रहा था, तो धीरे धीरे बादल पूरे काले हो गए थे, तो मैंने लाइट वाइट चालू कर लिया था। भाई तूफ़ानी बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश। देखो बारिश देखो पहले कितना तेज़ हो रहा है, अचानक से बादल आया और बादल भी आपस में सब बात कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। अरे बाप, देख रहे हो कुछ दिख भी नहीं रहा, इतना तेज़ बारिश हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यही बादल गरज रहे हैं, बिजली यहीं चमक रही है, इतनी तेज़ बिजली यहीं गिर जाएगी। और वो बच्चे पता नहीं इतनी बारिश में वो जाम तोड़ने के लिए आए हैं। भाई बारिश देखो, देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाप रे, वो देखो इतनी बारिश में भी वो बच्चे लोग को देखो, ये देखो इतनी तेज़ बारिश में, ये देखो बारिश देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश है। और देखो बिजली भी कड़क रहा है, और ये लोगों को मस्ती सूझी हुई है, खेल रहे हैं। सच में भाई बचपना, गजब का बचपना है यार। ये देखो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन ये लोगों को अपनी मस्ती की पड़ी है। ओहो क्या मस्ती कर रहे हैं यार ये लोग, वाह। हम भी अपने एक टाइम पे ऐसे ही मस्ती करते थे भाई। देखो बिजली कैसे कड़क रही है, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है भाई। ये देखो रे बाप, देख रहे हो दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है, मोबाइल भी धुंधला हो जा रहा है, इतनी तेज़ हवा आ रही है, पानी गिर रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। देखो चंद मिनटों में देखो मैदान में, देखो चंद मिनटों में भाई अभी अचानक से काले बादल आए हैं, बारिश चालू हुई है, और देखो बिजली कैसे कड़क रही है। पूरा मैदान देखिए पानी पानी हो गया है, वही लोग खेल रहे हैं भाई साहब लोगों ने, देखो मज़ा ले रहे हैं यार, मज़ा, मौसम का मज़ा ले रहे हैं, बारिश का असली मज़ा ले रहे हैं। खेलो मेरे दोस्त खेलो। एक भाई तो नाच भी रहा है, देखो अचानक एकदम देखिए आवाज़ सुनिए, पहले बम फूट रहा है जैसा, अचानक से यहाँ पर देखो बिजली, देख रहे हो बिजली कैसे कड़क रही है, बारिश अचानक से एकदम इतनी काली बादल लगाई है, पूरा मौसम देखिए काला हो गया है। मैं तो काला ही हूँ और ऐसे भी और काला हो गया, देखिए बिजली कितनी कड़क रही है, एकदम काली बादल लगाई है, पूरा काला हो गया। देखिए बम की तरह बादल गरज रहे हैं, भड़क रहे, एकदम बरस रहे हैं। बारिश इतनी तेज हो रही है कि पूरा मेरा छत देखिए अचानक कुछ मिनटों में छत पूरा भर गया है। और भाई बता दूँ इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश में देखिए बादल की आवाज़ सुनिए, बिजली इतनी तेज़ कड़क रही है ना, मैं क्या बताऊँ भाई। और देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं बारिश कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ का नज़ारा है भाई, देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और कुछ मिनटों में देखिए बारिशें देखिए, देखिए
बादल की आवाज़ सुन रहे हैं कितनी तेज़, जैसा कि यहीं आसपास कोई बम फोड़ रहा है जैसा। और देखिए बारिश, और वो मेरा आउटलाइन पानी निकलने का रास्ता है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि देखिए कुछ सेकंड में, देखिए बाहर का मैदान देखिए पहले आप, ये देखिए कुछ सेकंड के अंदर भाई इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कुछ सेकंड के अंदर देखिए पूरा मैदान सूखा था अभी तक एकदम, और ये लबालब भर गया है मैदान। और मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि इतना तेज़ बादल गरज रहा है। अब देखिए ये पानी कहाँ तक आ गया है पूरा, है ना। कितनी तेज़ बारिश हो रही होगी, सोचिए ऊपर से कितना तेज़ बारिश गिर रहा है, ये देखिए।